बच्चों, मैं हूं डीके सर और आज मैं आपके लिए लाया हूं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2A और इसमें एक ही प्रश्न है और इस चैप्टर में कुल 9 खंड दिए गए हैं। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) के ग्राफ दिए हैं। प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए f(x) में शून्यों की संख्या, f(x) के लिए y बराबर f(x) है तो f(x) के शून्यकों की संख्या होगी जो रेखाएं x को जितने स्थान पर काटती हैं वो x का फलन होगा। और fy बराबर अगर x दिया है, जैसे ये दिया है f(x) के लिए y बराबर f(x), तो हमें f(x) के शून्यकों की संख्या बताना। लेकिन ऐसा भी दिया जा सकता है x बराबर, जैसे f(x) दिया है, यहाँ x के स्थान पर y भी दिया जा सकता है, fy। तो अगर fy होगा तो fy के लिए यहाँ x बराबर fy के ग्राफ, तो y पर जितने स्थान पर काटेंगे वो y के शून्यक होंगे। लेकिन हमें यहाँ बताना है f(x) फलन x के शून्यकों की संख्या। तो आइए इसको देखते हैं। और देखिए पहला खंड है x डैश और y डैश, ये हमारा ग्राफ दिया है और इसमें एक रेखा इसे एक बिंदु पर काट रही है। तो यहाँ शून्यक की संख्या होगी, लिखेंगे शून्यक बराबर 1। दूसरे में देखिए x को, यह रेखा x को टच नहीं कर रही है, इसलिए यहाँ शून्यकों की संख्या होगी शून्यक बराबर 0, यानी इसका शून्यक 0 होगा। और इसमें हम देखेंगे तीसरे खंड में, तो यहाँ शून्यक दिए गए हैं, आप ध्यान से देखिए। तो x डैश वाली रेखा खंड को यह रेखा केवल एक बिंदु पर टच कर रही है, इसको क्रॉस कर रही है, इसलिए यहाँ शून्यक यहाँ भी 1 होगा, शून्यक बराबर 1। और चौथे में देखिए तो यहाँ शून्यक होगा x डैश को आप गिन लीजिए अपने आप, ध्यान से देखिए कि कितने स्थान पर काट रही है, कितने स्थान पर काट रही है। इधर देखो 1 2 स्थान पर काट रही है ना, तो शून्यक इसका होगा 2। तो इस प्रकार ये चौथे का उत्तर होगा। और पांचवें कॉलम में चलेंगे तो ये रेखा जो जा रही है x डैश से होकर कितने स्थान से होकर जा रही है, 1 2 3, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, शून्यक बराबर 3 होगा। और अब हम छठवें कॉलम में चलेंगे तो यहाँ शून्यकों की संख्या होगी, कितने स्थान पर इसको टच कर रही है x डैश को, 1 2 स्थान पर टच कर रही है, तो शून्यक बराबर यहाँ 2 होगा। और यहाँ देखिए सातवें में x डैश को, ये इसको क्रॉस करने वाली रेखा कितने स्थान से होकर जा रही है, 1 2, ये 1 बिंदु हुआ, ये 2 बिंदु हुआ, ये 3 बिंदु हुआ और ये 4 बिंदु हुआ, तो यहाँ शून्यक 4 होंगे। और इस तरह से 8वां नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए x डैश को कितने स्थान पर काट रही है, 1 स्थान 2 स्थान, इसलिए यहाँ शून्यक होगा, शून्यक बराबर क्या लिखेंगे 2। और यहाँ भी देखिए x डैश को कितने स्थान पर काट रही है, 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु और 4 बिंदु, 4 बिंदु पर काट रही है, तो इसके शून्यक 4 होंगे, यानी कि 4 शून्यक होगा इसका, x का 4 मान। अगर यहाँ ये हमें सवाल दे दिया जाए या प्रश्न के रूप में अगर इसको दे दिया जाए x और y के फलन निकालने को, तो x का 4 मान होगा, यानी कि x का शून्यक 4 होगा।
और हमारा ये आज का चैप्टर जो है बहुत ही छोटा है। तो अब हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2B के साथ। आज का वीडियो बस यही इतना ही, लेकिन आपसे निवेदन है कि पहली बात तो ये कि आप जब भी देखें पूरा वीडियो देखा कीजिए, वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाया करें। और दूसरी चीज, अगर वीडियो को हमारा ये बताया गया चैप्टर, हमारा बताया गया प्रश्न आपकी समझ में अगर आ रहा है तो कमेंट में इसको लिखकर अपना स्थान, नाम और बताइए कि आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं। और वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों में इसको शेयर कीजिए। और अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।